हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे। इसमें लेंथेनाइड्स हमारा जो टॉपिक था, रेयर अर्थ मेटल्स, जिसे हम बोल रहे थे। मैंने आपको एक काम दिया था जिसमें आपको संपूर्ण जितने भी आपके लेंथेनाइड्स हैं उनके नाम, सिंबल्स, और ये देखिए, ये आपको सिंबल्स, एलिमेंट्स और इसके एटॉमिक नंबर और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए बोला था। ये पार्ट ऐसा नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट याद कराएं और आपको याद हो जाए। हम कुछ समझा सकते हैं, लेकिन पहली बात तो आपको ये रटना पड़ेगा कि ये पूरे के पूरे सिंबल्स क्या हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उसके बाद हम चलेंगे। धीरे धीरे समझने वाली बात जो आती है वो ये आती है कि मोटा मोटा हम आपको समझाते हुए चलेंगे और दोबारा हम इसको विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात आती है लेंथेनाइड्स के अंदर, मैंने कहा था +3 जो इसकी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो स्टेबल होती है। और इसके बाद में कलर की बात आती थी कि एफ जो कलर होता है, एफ ट्रांजिशन ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से इसमें कलर प्राप्त होता है। लगभग समान प्रकार के कलर इसमें प्राप्त होते हैं। कुछ कलर थोड़े गहरे रंग के होते हैं, C4+ का ये जो होते हैं ये थोड़े गहरे होते हैं, परंतु इनका कलर कारण एफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, उसके अलावा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण जो होता है, जो स्पेक्ट्रा की वजह से भी ये कलर क्या होते हैं, इसके गहरे होते हैं। तो मैंने क्या बताया, कलर गहरे होने के इंटेंसिटी ऑफ द कलर जो डार्क हो जाती है उसका कारण क्या है, या गहरी हो जाती है, उसका कारण क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। एफ कलर जो होता है वो एफ जो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांजिशन होता है वो होता ही होता है। अब आता है कि इसमें जो लेंथेनाइड्स 4F0 और 4F14 रखते हैं वो क्या कहते हैं, कलरलेस होते हैं। और ये जो होते हैं ये द कलर एग्जिबिट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द 4f ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो आता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में साफ बात पॉइंट वाइज हिंदी मीडियम वाले लिखे पहले कि देखिए, आवर्त सारणी में लेंथेनाइड की उपस्थिति से परमाणु आयनिक त्रिज्या जो होते हैं उस पर बहुत महत्वपूर्ण असर होता है। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और आउटर इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है वो बढ़ जाता है। परमाणु अथवा आयन संकुचित होने लगता है, लेकिन परिधि के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या जो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या में वृद्धि होने से क्या होता है, वे परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, वह नाभिकीय आकर्षण को उनसे क्या होते हैं, शील्डेड करते हैं। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती होती है, परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं और नाभिकीय आकर्षण से उनको बचाते हैं, जिससे उनका वापस आकार फैलने लग जाता है। ठीक है, ये तो हमने देखा डी और ब्लॉक एलिमेंट्स के, परंतु इसमें क्या होता है, जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन N-2F जो कक्षों में भरते हैं, ये क्या होते हैं, ये परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर अपना वैसा परीक्षण प्रभाव नहीं दिखा पाते जैसा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। भाई ध्यान रखो, अगर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बैलेंस होता है तब तो आकार वही रहता है। यदि अंदर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और बाहर का आउटर ऑर्बिटल्स जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनसे जो नाभिकीय आकर्षण वो तेज आता है तो परमाणु सिकुड़ता है। परंतु यहाँ पे क्या होते हैं, जो बीच वाले जो शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, परीक्षण जो प्रभाव दिखाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है क्या होती है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाते हैं, है ना, उन पर परीक्षण प्रभाव नहीं दिखा, शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखाते हैं जैसा कि उनको दिखाना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, ये एफ ब्लॉक के कारण में इसमें स्थित होता है, टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके जो परीक्षण प्रभाव उस इफेक्ट को निष्क्रिय नहीं कर पाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो एफ कक्षकों का आकार भी क्या होता है, परिधि के इलेक्ट्रॉनों को परीक्षित करने के अनुकूल नहीं होने के कारण लेंथेनाइडों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाले परीक्षण प्रभाव नहीं बढ़ने की वजह से इसमें लगातार इसके आकार में कमी होती जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये परमाणु संकुचित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेंथेनाइडों के इस प्रकार से हुई क्रमिक कमी को ही हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं।
अब ये तो हुआ हमारा लेंथेनाइट संकुचन। अब इसमें देखो बात ध्यान से सुनिए। इन द लेंथेनाइट सीरीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम lanthanum to lutetium or from La3+ to Lu3+. The contraction in size is known as lanthanide contraction. The general electronic configuration in these elements for F14 5s2 p6 d1021 6s2. In these elements the added electrons enter the deep sheeted f orbitals and therefore experiences considerable pull by the nucleus. Due to very poor shielding effect n-2 f electrons, they exert very little screening effect on the outermost 6s2 electrons. Hence, with the increasing atomic number, the enhanced nuclear charge leads to contraction in the size of the atomic and ions. The atomic volumes of the europium and the yttrium are अपवाद स्वरूप unexpectedly large. देखिए ये जो बात होती है कि द लार्ज एटॉमिक नंबर साइज ऑफ द यूरोपियम एंड द yttrium suggest weaker bonding in the solid element. Both these elements have only 2 electrons extra than the stable configuration half filled F7 and the completely filled F14. Hence they utilize 2 electron in metallic bonding as in the case of barium. तो मेरा कहना मतलब यही है कि आप इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनमें एक बात का ध्यान विशेष प्रकार से रखें कि ये जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है ये किसकी वजह से ज़्यादातर होता है कि बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके ये शील्डिंग इफेक्ट ढंग से नहीं दिखा पाते। ठीक है, अब आपका जो चीज़ आती है वो आपका हम लेते हैं कि आखिर लेंथेनाइट्स के जो होते हैं इनको हम जो रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं इनको, या इनका नाम जो रखा जाता है वो क्यों रखा गया है। ये देखिए प्रकृति में दुर्लभ मृदा धातु रेयर अर्थ मेटल्स के होते हैं। प्रारंभ में क्या करते हैं, तत्वों के ऑक्साइड के रूप में प्रकृति में पाए जाते थे, या ये कहें कि प्राचीन समय में ऑक्साइडों को मृदा कहते थे या मृदा को क्या कहते थे, ऑक्साइड बोलते थे। तो क्या होते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ मात्रा में पाए जाते थे। अब ऑक्साइड जो प्रकृति में दुर्लभतम है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो क्या दुर्लभ मृदा धातु कहलाते हैं। परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है, वर्तमान में ऐसा क्या नहीं है। और क्या है कि लेंथेनाइट कई सामान्य तत्वों से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनके कारण क्या है, इसका नाम अभी भी कायम है। अब क्या है कि इनको वर्तमान में क्या करते हैं, लेंथेनॉन्स के रूप में जाने जाते हैं, LN या लेंथेनॉन्स के रूप में जानते हैं, ताकि इनका एक पर्टिकुलर नाम है और इनके जो इस नाम की वजह से इनको अलग से दुर्लभ मृदा धातु के रूप में कहा जाता है। परंतु प्रकृति में अब ये बहुत ऐसे पाए जाते हैं कई तो, लेकिन एक बार जो नाम पड़ गया उसको हम, ताकि हम इसकी आइडेंटिटी इसकी फिक्स रहे, इसलिए इसको वहीं रखते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात जो आती है वो आती है कि लेंथेनाइट्स की जो कॉन्ट्रैक्शन की जो बात कहती है कि इसमें क्या होता है कि लेंथेनाइट्स के परिणाम कई जगह पड़ते हैं। एक तो इसकी परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वो कम ना होकर क्या हो जाती हैं, कम ना होकर क्या होती है, लगभग ये क्या होता है, कम ना होकर ये लगभग बराबर रहती हैं या थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। ये कहें कि लेंथेनाइट्स के बाद के तत्वों की धातुक त्रिज्याओं के मान करीब करीब द्वितीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं के बराबर ही आ जाते हैं। घनत्व पर प्रभाव डालते हैं, डेंसिटी पर इफेक्ट डालते हैं। क्या फर्क डालते हैं भाई डेंसिटी पे, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों के घनत्व की तुलना में द्वितीय श्रेणी के तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं, पता है आपको। लेकिन लेंथेनाइट्स संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के सदस्यों के घनत्व जो होते हैं द्वितीय श्रेणी के तुलना के में भी अधिक या लगभग दुगने पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। घनत्व क्या होते हैं, तृतीय श्रेणी के तत्वों के जो घनत्व होते हैं द्वितीय श्रेणी की तुलना में भी बहुत अधिक या लगभग दुगने पाए जाते हैं। अब आता है साहब कि आयन विभव क्या फर्क पड़ता है। देखिए सामान्य परिस्थितियों में तो किसी वर्ग से ऊपर नीचे जाने पर, अभी तो पता है आपको कि आयन विभव कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है।
अब क्या होता है कि ये जो लैंथेनाइड समूह के कारण क्या तृतीय श्रेणी के तत्वों का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है। अब इससे क्या होता है, इसके भारतम इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं। उन्हें जितनी दूर तक अनंत दूर तक ले जाने पर क्या है उतनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से क्या होते हैं, आयनन विभव के मान क्या होते हैं इसके बाद वालों के क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसी कारण क्या होता है कि इट्रियम जो होता है भारी लैंथेनाइड के साथ पाया जाता है। अकरेंस ऑफ द इट्रियम विद हैवी लैंथेनाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात क्या होता है कि देखो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पाई जाती हैं। अपचय गुण, जो आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, अर्थात जितना तीव्र व क्षारकीय उतना ही वह प्रबल अपचयक होता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण चूंकि लैंथेनाइडों में क्षारकीय गुण कम होता जाता है, अतः इस श्रेणी में उनका अपचयक गुण भी लगातार कम होता जाता है। इसके बाद आता है संकुलों का निर्माण। देखिए धनायन जितना अधिक क्षारकीय होगा वह संकुल बनाने में भी उतनी ही अधिक कम प्रवृत्ति दिखाता है। अक्षीय लवणों का जो ऊष्मीय विघटन, इसकी बात अगर करते हैं तो देखिए अक्षीय लवणों का ऊष्मीय विघटन, जो ऑक्सील अम्ल जो होते हैं जितने अधिक क्षारकीय होते हैं वो उतनी अधिक शीघ्रता से विघटित होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट इन पर पड़ता है। और ये इफेक्ट पड़ने की वजह से क्या होते हैं कि लैंथेनाइड्स जो होते हैं, लैंथेनाइड्स की बहुत सारी जो संकल्पना है वो क्लियर हो जाती हैं। और हम इसके बाद में हम सीधा आते हैं एक्टिनाइड्स पर। ध्यान रखें एक्टिनाइड्स का मैंने बताया था कि लैंथेनम तो पाया जाता है आपका 58 से 71, और ये पाया जाता है 90 से 103। 90 से 103 में जो पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको दोबारा से अगर हम पूरी इसकी सारणी देखते हैं तो देखें, ये आपका आता है थोरियम। थोरियम से लेकर एक आता है लॉरेंशियम Lw, और इसमें देखिए थोरियम आपका आता है 91, आपका आता है प्रोसेटिनियम, और 92 यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरिसियम, क्यूरियम और बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम और नोबेलियम, लॉरेंशियम। तो इन सब के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मैंने इसमें 3 चीज़ लिखी है आपका 5, 6, 7। 5, 6, 7 आप लिखेंगे। 5, 6, 7 के अंदर एक F, D एंड 7, ये आपका 7S। अब इसमें जो बात ध्यान रखो कि एक तो क्या है, इसमें कभी भी 5F6, 5F13 ये कभी भी नहीं आएगा। 6 और 13 कभी नहीं आएगा। 7 और जो 14 हैं आपके, ये हमेशा कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। और पहले वाले 7 और 14 के साथ D0 ही आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालना कितना आसान होगा, देखिए बेटा, सभी के अंदर 7S2 तो आएगा ही आएगा। अब आती है 2 चीज़ों की। मैंने आपको बताया कि 7 और 14, तो देखो पहले वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है आपका, 5F1, 6D1, 7S2, ठीक है। दूसरा जो आपका आएगा 5F2, 6D1, 7S2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 6 नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले कह दिया 5F6 और 13 नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो उसकी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भैया, तो वहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, वहाँ पर तो 7 डाल देंगे और वहाँ पर 6D0, जहाँ पे नहीं आएंगे, जहाँ पर 6 आना चाहिए था वहाँ पे क्या आ जाएगा, D0 की स्थिति आ जाएगी। और मिडिल में आपका जो कैमेरियम है इसके अंदर क्या आता है 5F7, 6D1, 7S2, और इसी प्रकार क्या आता है 5F8, 6D1, 7S2, और ये कंप्लीट होते होते यहाँ आता है आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं होगा। 13 के बाद में क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ 14 आएगा, और 14 के साथ क्या आएगा, 6D0 आएगा, 6D0 आएगा। और इसके बाद में पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। देखिए इसके अंदर जो आपको मेन जो एप्लीकेशंस थी, इसके अंदर दो बात दिखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिनाइड्स से पहले हम ये एप्लीकेशन ऑफ द लैंथेनाइड्स की एक छोटी सी बात कर लेते हैं।
इस पूरे लैंथेनाइड में सीरियम इज मोस्ट यूजफुल एलिमेंट इन द लैंथेनाइड्स। पहली बात सीरियम ही इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। और द सीरियम ये सिरेमिक जो आपके एप्लीकेशन में होता है CO2 La2O3 ND2O3 Pr2O3 आर यूज्ड एज ए डीकलराइजिंग एजेंट फॉर ग्लासेस। सिरेमिक्स में जो डीकलराइजेशन होता है, रंगों को निकालने की प्रक्रिया होती है ग्लासेस में से, उनके द्वारा की जाती है। लैंथेनाइड कंपाउंड्स लाइक सीरियम मोलिब्डेट और सीरियम टंगस्टेट आर यूज्ड एज पेंट एंड डाइज। और इन टेक्सटाइल एंड द लेदर इंडस्ट्रीज मिक्स मेटल्स इज pyrophoric and it is used in cigarette and gas lighter। ओके, तो आज भी इतना ही। अगली बार आप पढ़ेंगे आपका एक्टिनाइड्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।